परम श्रद्धेय श्रमण संघीय चतुष्पटधर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरुवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। सुख साता जी सबको साता है। जी गुरुदेव, कृपा है आपकी, हम जोधपुर पहुंच गए। शाबाश, खूब लाभ दो। जी हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं कि कृपा आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदना सुख साता जी। बच्चे सुख साता है मथे वंदना की हाँ गुरु बेटा, जी। हाँ जी। सुख साता जी। गुरुदेव अनम्यूट करना होगा आपके यहाँ से जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंद सभ्यसे परमं हवै मंगलम्। परिचल मंगल हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल चौथा पद सिद्धि पद समाप्त हुआ। आज पांचवा पद जिसका नाम विशेष है, नाम भी विशेष है और है भी विशेष। जब किसी के आगे ना पूर्वों की चर्चा करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, तो उत्सुकता जाग उठती है कि हम भी क्या करें, पूर्वों का अध्ययन करें। लेकिन पूर्वों का अध्ययन बच्चों वाला खेल नहीं। नियांग सूत्र पढ़ने समझना बच्चों वाला खेल नहीं। पूर्वों का तो कहना ही क्या। पूर्वों का अध्ययन वो ही कर सकता है जिसको हम एक शब्द में कहें तो महासत्व, आत्म बल का धनी, संज्ञान की दृढ़ता, बुद्धि बल, पहले तो ग्रहण शक्ति, फिर उसके बाद धारणा शक्ति, फिर समझ भी तो आए ना। जब तक आत्मा का वैसा शोषण नहीं होता तब तक पूर्व धरों के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन उनको समझना आसान नहीं। एक बार की बात है, एक संत ने कहा मैंने गम्मे का थोकड़ा सीखना। पास में उनके गुरुजी भी बैठे थे, कहते हाँ गम्मे का थोकड़ा सीखना है। कहते गम्मे का थोकड़ा सीखना कोई बच्चों वाला खेल है। तो भक्तों का मुंह छोड़ो, पहले समय दो। जब मन अध्ययन के प्रति समर्पित होगा ना, तभी जो ग्रहण और धारणा ये काम होंगे, अन्यथा नहीं। जैसे पूर्वों का अध्ययन, ये प्रज्ञापना सूत्र भी पूर्वों का निचोड़ है। अभी तो जीव का ही वर्णन हुआ, स्थानों का वर्णन हुआ, अल्प बहुत्व का वर्णन हुआ, आयु का वर्णन हुआ। कितना विस्तार है। हमारे लिए एक एक अध्ययन शास्त्र का रूप बनता है, लेकिन पूर्व धरों के लिए तो एक छोटे छोटे कारण है जो हमें पहाड़ के समान दिखाई देते। तो अब छठा अध्ययन है, पांचवा पद है विशेष पद। विशेष जहां पर पर्याय इसके लिए प्रयोग हुआ है। पर्याय शब्द जहां दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, एक भेद और दूसरा एक अवस्था, एक दशा, इनको लेकर 24 दंडकों का, जहां पर जीव अजीव
इन सब की पर्यायों का वर्णन आएगा 10 दृष्टियों से जहां पर चिंतन है। पहला द्रव्य, दूसरा प्रदेश, तीसरा अवगाना, चौथा इनमें स्थिति, आगे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ज्ञान, इसमें मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इन दृष्टियों से जहां पर चिंतन कहे, वर्णन कहे। अब अंतर, जहां पर शब्द आते हैं छठ स्थान पतित, चतुस्थान पतित, त्रिस्थान पतित, एक का दूसरे से कितना अंतर है। एक गुण को लिया, दो व्यक्ति सामने आए, वो व्यक्ति समान भी हो सकते, वो व्यक्ति उनमें अंतर भी हो सकता है। समानता है तो किस दृष्टि से, यानी समानता है तो सभी बातों में समानता हो, किसी बात में समानता है लेकिन किसी बात में समानता, कितनी बातों में समानता नहीं है। मानो दो केवल ज्ञानी, उनके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं, उनके केवल दर्शन में कोई अंतर नहीं। दोनों आत्माएं इसमें जीव है, इसमें कोई अंतर नहीं। उनके प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अवगाना में साम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। दोनों 500 धनुष की अवगाना के हो तो सम, दो हाथ की अवगाना के हो तो तब भी सम आएगा। एक 2 हाथ की अवगाना का है, एक 500 धनुष की अवगाना है, फिर सम थोड़ा का है। अवगाना का अंतर 1.5 गुना का भी हो सकता है, 2 गुना का भी हो सकता है, 10 गुना का भी हो सकता है, 100 गुना का भी हो सकता है, 200 गुना का ये भी हो सकता है। इसी अपेक्षा से असंख्यात गुणा का भी अंतर हो सकता है। कैसे भला? एक 2 हाथ की अवगाना का, एक ने केवल इस मुद्घात की है, सारे लोक में आत्म प्रदेश फैले हैं, तब कितना अंतर होगा। आत्म प्रदेशों के खिलाफ का असंख्यात गुणा का अंतर आया ना। ये अंतर 24 दंडकों में
विचार किया जाएगा। अब स्थिति की अपेक्षा से देख लो, दो केवली हैं। मानो अवगाना समान है, अब उनकी आयु समान हो, ये तो जरूरी नहीं है। अवगाना किसी की आयु 9 साल की है, किसी की साल आयु करोड़ पूर्व की है। कितना अंतर! यदि दोनों की करोड़ पूर्व है तो आयु की दृष्टि से, स्थिति की दृष्टि से क्या है? समान है। यदि दोनों 9 साल की हो तो भी समान है। एक की 9 साल है, एक की 10 साल है, एक की 11 साल है, एक की 100 साल है, एक की 100 साल है, दूसरे की 1000 साल है, तीसरे की 10,000 साल है, किसी की लाख वर्ष है, किसी की एक पूर्व है, किसी की 2 पूर्व है, कितनी भी हो सकती करोड़ पूर्व तक। स्थिति की अपेक्षा से कैसे अंतर आया? इनका विवेचन। फिर उसके आगे उनका शरीर है। शरीर के अंदर 5 वर्ण में कोई वर्ण हो सकता है। एक का वर्ण कैसा है, दूसरे का वर्ण कैसा है? गंध 2 प्रकार की, पुद्गल के अंदर गंध भी तो है, रस भी तो है, स्पर्श भी है। इनकी दृष्टि से विचार। आप केवली है तो केवल ज्ञान के अंदर तो अंतर नहीं है। केवल दर्शन के अंदर उनका कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे कितने भाव हैं, उनका विचार। अब इन सब को जानने के लिए पहले जो छठ स्थान कही उनको समझना होगा। छठ स्थान में इनके नाम ऐसे, ये तो कंठस्थ करने पड़ेंगे साथ। पहला अधिक को लिखते हैं, फिर हीन को लिखते हैं। अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक। 3 हो गए। अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक। चौथा है संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। 6 हो गए। पहला अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। 6 हो गए। मानो कोई किसी से ज्यादा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी। इस ज्यादा को 6 भागों में रखा है। अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। इसको इसी क्रम से रखना है, आगे पीछे नहीं कर। अब हीन को ले ले। अनंत भागहीन, वह दूसरे से थोड़ा सा छोटा है। दूसरा असंख्यात भागहीन, ये थोड़ा सा और बढ़ गया। संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। कहते इनके अंदर अंतर है, कितना है? एक तो अंतर बताया जाता है जो ज्यादा है उसको लेकर, जे उससे उतना ज्यादा है। एक बताया जाता है जे उससे इतना कम है, तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कल्पना करो, एक चीज है, एक वस्तु है, उसके अनंत टुकड़े किए। 2 वस्तु है हमारे पास, दोनों के अनंत अनंत टुकड़े। जब अनंत टुकड़े हुए
उसमें से एक का एक हटा दिया, तो निश्चित है एक बड़ा हो गया, एक क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हम कहेंगे बड़ा है तो कितना बड़ा है, अनंतमा भाग, क्योंकि एक टुकड़ा अनंतम भाग है ना, तो वो अनंतम भाग अधिक है। और दूसरा क्या हो गया, अनंतम भाग हीन हो गया। उसको लगा दें, जो भाग अलग किया था फिर क्या हो गया, वो सेम हो जाएंगे, बरोबर हो जाएंगे। जो होगा ना अनंत भाग अधिक और अनंत भाग हीन वाला हो गया। अच्छा मानो हमने किसी के असंख्यात टुकड़े किए, दो चीजें हैं, उनके असंख्यात भागों में बांटा, उनमें से एक भाग हटा दिया। अब अधिक है तो क्या है, असंख्यात भाग अधिक, और दूसरा क्या है, असंख्यात भाग हीन। और दोनों जो हटाया था उसको मिला दे तो क्या होगा, दोनों सम हो गए। अनंत भाग वाला भी समझ आ गया, अधिक और हीन, असंख्यात भाग अधिक और संख्यात भाग हीन, ये भी समझ आ गया। अच्छा ऐसे ही दो वस्तुएं ली, उनके हमने संख्यात टुकड़े किए, अब उनमें से एक का एक टुकड़ा हटा दिया, तो हम क्या कहेंगे, एक संख्यात भाग अधिक है और दूसरा संख्यात भाग हीन है, दोनों चीजें आगे। अब ये तीन तो आगे, भाग अनंत भाग अधिक अनंत भाग हीन, असंख्यात भाग अधिक असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग अधिक संख्यात भाग हीन। अब गुणा क्या है, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक और अनंत गुण अधिक। अब कल्पना करो हमने किसी वस्तु के संख्यात टुकड़े किए, एक के तो वैसे के वैसे हैं और एक का एक छोटा, बाकी सब हटा दी। अब कितना अंतर है, संख्यात गुण अधिक, जो बड़ा है वो कितने गुना अधिक है, संख्यात गुण अधिक, और जो दूसरा है वो कितना है, संख्यात गुण हीन उसको कहा जाएगा। ठीक आगे जी, संख्यात गुणा अधिक और संख्यात गुणा हीन। जैसे मानो एक 10 साल का है और एक 100 साल का है, कितना अंतर है, 10 गुना का अंतर है ना। मानो एक 100 साल का है, एक लाख वर्ष का है, कितना अंतर आ जाएगा, 1000 गुना का अंतर आ जाएगा। तो इसी प्रकार जहां पर संख्यात गुणा का अंतर, एक तो केवल एक गुण रूप है और दूसरा क्या है, संख्यात गुण रूप है, तो एक संख्यात गुण अधिक आ गया और दूसरा संख्यात गुण हीन आ गया। अब इसके आगे असंख्यात का, मानो दो वस्तुओं के असंख्यात टुकड़े किए, सेम बराबर टुकड़े किए, उनमें से किसी एक का एक रख लिया, बाकी सब उसके हटा दिए। अब कितना अंतर आएगा, एक असंख्यात गुणा अधिक है और एक असंख्यात गुणा पीछे है, कम है, तो असंख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण हीन आ गया। ऐसे ही हम यदि दोनों वस्तुओं के अनंत भाग करें तो उनमें से एक का केवल एक रखा या दो रखे, लेकिन दूसरे के कितने हैं, अनंत है, तो आपस में अंतर कितना आएगा, अनंत गुणा का, एक अनंत गुणा अधिक है और एक अनंत गुणा हीन है। जिज्ञों आगे, तो एक बार फिर दोहरा ले, पहले अधिक के अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। 6 हो गए। आगे हीनता को लेकर के, अनंत भाग हीन,
असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। समझ आगे? अच्छा, दो नारकी है। एक नारकी की आयु 1 सागरोपम की, एक नारकी की आयु 33 सागरोपम की। कितना अंतर आया? एक संख्यात गुण अधिक है और एक संख्यात गुण हीन है। एक नारकी की आयु 10,000 वर्ष, एक नारकी की आयु 1 सागरोपम है। अब क्या अंतर आएगा? जिसकी 10,000 है, दूसरे की 1 सागरोपम है, तो एक पल्लियोपम में कितने 10,000 वर्ष निकल जाते हैं? असंख्यात। तो सागरोपम में कितने निकलेंगे? वो भी असंख्यात, लेकिन उससे ज्यादा होंगे। तो 10,000 का 1 सागरोपम का जो अंतर है असंख्यात गुणा का, कितना अंतर है? असंख्यात गुणा का, एक अधिक है एक हीन है। 7वीं नरक में एक की आयु 22 सागरोपम, एक की 33 सागरोपम की। जहां पर कितना आएगा? 33 सागरोपम, 33 हिस्से आगे, 22 सागरोपम के 22 हिस्से आगे। 11 ही तो है, 2 गुना तो नहीं है। 22 दूना 44 होते हैं और वो 33 है। तो इसमें क्या आएगा? संख्यात भाग अधिक, और वो संख्यात भाग हीन आएगा। ऐसे आएगा। ये आयु की दृष्टि से ज्ञान आदि पर्यायों से अज्ञान आदि पर्यायों में वहां 6 स्थान घटते हैं। स्थिति की अपेक्षा से जो जीवों की आयु है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा 4 स्थान तक घटते हैं। और संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक। अनंत गुना का नहीं आता, क्योंकि आयु अनंत, भव की आयु अनंत, गुना अनंत नहीं है। ये 4 तक ही रहते हैं। तो इसलिए इनके कहा कहीं 3 स्थान पतित है, कहीं 4 स्थान पतित है, कहीं 2 स्थान पतित है। बस इनमें घटते हैं। लेकिन कई पर्याय ऐसी हैं वहां पर 6 स्थान पतित, उनका अंतर इतना आएगा। अब जैसे 10वां गुण स्थान है, 10वें गुण स्थान में चारित्र की पर्याय जा तो सम होती है। 10वें गुण स्थान में एक समय में है, एक स्थान में है, तो उनकी पर्याय क्या होंगी? सम। और यदि ऊपर नीचे है तो अनंत गुणा का अंतर होगा। ऊपर नीचे है तो अनंत गुणा का अंतर होगा। अब यदि 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में आ गया है, तो उनकी पर्यायों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक का मोनि कर्म शांत है 11वें वाले का, बाकी का क्या है? क्षीण है, उदय किसी का भी नहीं है। इसलिए उनके चरित्र के परिणामों में कोई अंतर नहीं होगा, सबके सम होंगे। ये सारी बातें जो हैं अनेक अपेक्षाओं से इस के अंदर, मतलब चिंतन कह लो, सदमस्त का चिंतन होता है, केवली का प्रतिपादन होता है। क्योंकि केवली भगवान चिंतन नहीं करते। चिंतन किस कौन करता है? जिसको नींद आता वो चिंतन करता है। ये कैसे है? केवली भगवान के लिए तो ये प्रश्न नहीं है, उनको नहीं आता। वो तो सब कुछ आता है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ये केवली भगवान की दृष्टि से तो प्रतिपादन है, प्रज्ञापना है, प्रज्ञापन है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे घटता है, ये ऐसे घटता है, वहां तो ये बताया जाता है। और जो बताया जाता है बिल्कुल क्या होता है? सच होता है, उसमें कोई असत्य का अंश नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे आएगा समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये 6 तो समझ आ गए ना? ये 6 समझ आ गए तो समझना सारा ही आ जाएगा।
जब तक मेरे को ये शेष समझ नहीं ना आए थे, मैं सारा जो इस पर अध्ययन का पद का पाठ कर जाता था, लेकिन एक भी लाइन, केवल शुरू की लाइनों को छोड़ के ना, बाकी कोई भी समझ नहीं आता था। लेकिन जब चांदनी चौक में श्रावक श्री टेकचंद जी थे, उन्होंने मेरे को समझाया, और उसके बाद सारे का सारे क्या हो गया। जैसे गणित में फार्मूले होते हैं ना, एक फार्मूला आ जाए तो उस चैप्टर में वही उसी फार्मूले के सवाल होते हैं, वो सबके सब निकाल लेंगे। और जब तक फार्मूला नहीं आता तो मत्थापच्ची करता रहे, सब समझ आएगा। तो अब हम मूल पाठ की ओर चले। पंचमा विशेष वयम, पांचवा विशेष पद। विशेष पद के दो अर्थ बताए जो आचार्यों ने किए। एक है भेद और दूसरा है पर्याय। पर्याय का मतलब दशा, अवस्था। पर्याय के भी यही दो, विशेष और पर्याय, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनके दो अर्थ, एक भेद और दूसरा जो है एक अवस्था। दो अवस्थाओं में कितना अंतर है, कैसा अंतर। तो पहला सूत्र है कथि विहान भंते पज्जवा पणत्ता गोयमा दोविहा पज्जवा पणत्ता तंजहा जीव पज्जवाय अजीव पज्जवाय। कथि विहान भंते पज्जवा पणत्ता, हे भगवान पर्यव। पर्यव जिसका अर्थ पर्याय किया जाता है। पर्यव शब्द पज्जव, पर्यव शब्द से बना, परि उपसर्ग है और अव धातु है। अव धातु रक्षा अर्थ में भी आती है और गति अर्थ में भी आती है। तो पर्यव संधि करने पर, तो जहां पर पर्यव का मतलब पर्याय, संसार में कोई ऐसी पर्याय नहीं है जो शाश्वत हो। जीव अजीव पर घटने वाली क्रियाएं जो है वो परिवर्तनशील है। तो पर्यव पर्याय कितने प्रकार के कहे। गोयमा दोविहा पज्जवा पड़ता, हे गौतम पर्यव पर्याय दो प्रकार के कहे। तन जहा जैसे कि जीव पज्जवाय अजीव पज्जवाय, जीव पर्याय और अजीव पर्याय। जीव पर्याय जीव के पर्याय, अजीव के पर्याय अजीव के पर्याय। जो अरूपी पदार्थ हैं वो तो हमारी दृष्टि में नहीं आते, इसलिए हम पकड़ नहीं सकते। जो रूपी है वो तो उनको तो हम जो स्थूल है, हमारे शरीर के ऊपर कितनी क्रियाएं बीत गई मोटे रूप में। एक दिन ऐसा भी तो था, हमें याद नहीं है, जब हम 2 दिन के बच्चे थे, उस समय हमारे देह की दशा क्या थी, हमारा ज्ञान विज्ञान कैसा था। एक वो भी दिन था जिस दिन हमारा पहला जन्मदिन आया था। बच्चे को पता होता पहला, मेरा आज पहला दिन है, ये तो बाद में बताते हैं जब होश आती है। कभी वो भी समय था जब हम 2 साल के थे, 3 साल, 4 साल। और देखो जितने जितने साल के हो गए कितना अंतर आया है, कितनी क्रियाएं बदली, कितनी दशाएं बदली है, हमारे ज्ञान की, हमारी सोच की कैसा कैसा अंतर पड़ता है। ऐसे सारी दुनिया का, संसार का, ये तो जीव के पुद्गल को लेकर के देखें, कितना कुछ बनता है, टूटता है, घिसता है, कैसे वो अंतर पड़ते हैं, पर्याय में परिवर्तन होता है, अच्छे से बुरे होते हैं, बुरे से अच्छे होते हैं।
तो दो प्रकार की पर्याय है, एक जीव पर्याय और दूसरी अजीव पर्याय। तो पहले जीव पर्यायों का वर्णन आता है। दोनों का वर्णन काफी लंबा चौड़ा है। धीरज रखना, जैसे आज तक रखा, आगे भी धीरज रखना। धीरज रखोगे ना तो कुछ कुछ करते खाते एक दिन पारायण हो जाएगा, सारे शास्त्रों को पढ़े जाएंगे। धीरज न रखे तो खत्म ही नहीं होने वाला है। ये तो चीजें खत्म होने में थोड़ी आती है, जब समाप्त हो जाए तो दोबारा फिर शुरू करो। ये तो सारी उम्र ऐसी क्या है, हमारा क्रम चलता रहे। अजीव मतलब जीव पज्वान भंते किंग संखेजा असंखेजा अनंता गोयमा नो संखेजा नो असंखेजा अनंता से कीणठेन भंते एवं बुच्यति जीव पज्वा नो संखेजा नो असंखेजा अनंता गोयमा असंखेजा निरया असंखेजा असुरा असंखेजा नागा असंखेजा सुवर्णा असंखेजा बिज्जू कुमारा असंखेजा अग्नि कुमारा असंखेजा देव कुमारा असंखेजा उदही कुमारा असंखेजा दिशा कुमारा असंखेजा बाहु कुमारा असंखेजा थणीय कुमारा असंखेजा पुडवी काया असंखेजा आउ काया असंखेजा तेउ काया असंखेजा बाहु काया अनंता बनफई काया असंखेजा बेंदिया असंखेजा तेंदिया असंखेजा चौरिंदिया असंखेजा पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया असंखेजा मनुष्या असंखेजा बाणवंतरा असंखेजा जोइसिया असंखेजा बेमानिया अनंता सिद्धा से एन अठेण गोयमा एवं बुद्धति तेण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता। कहते हैं पहले पदों में ना, पहले पद में तो चार गतियां संसार की, पांचवी सिद्ध गति, इनका वर्णन आया। दूसरे में स्थानों का, तीसरे में अल्प बहुत्व, चौथे में स्थिति का। अब पांचवें में एक तो कर्म का उदय होता है, एक क्षोभशम होता है, एक उपशम भाव होता है, एक क्षायिक भाव होता है, एक परिणामिक भाव होता है। जो पांच भाव, इन पांचों भावों के कारण जीव की कितनी दशाएं बदलती, इन सब का विवेचन इसके अंदर आएगा। और पुद्गल के अंदर भी कोई परिवर्तन जीवकृत होता है, कोई परिवर्तन विश्रसा स्वतः होता है, कोई परिवर्तन कुछ जीवकृत होता है, कुछ विश्रसा उसके कारण से होता है। जीवकृत पुद्गल के अंदर, जैसे किसी के बाल क्या है हमारे, अजीब है ना, जो शरीर से बाहर आ गए, सफेद हो गए और ऊपर से पेंट कर लिया, डाई करते हैं ना, क्या बना लिया। ये परिवर्तन कैसा है, जीवकृत। और जो स्वयं सफेद हुए हैं वो किसके कारण से, वो स्वतः हुआ है। ऐसे कोई स्वतः होते हैं, कोई दूसरे के द्वारा होता है, कोई मिश्र, जीव और स्वतः, इन दोनों के द्वारा होता है। तो
बताया है जहां पर जीव पज्जवान भंते किंग संखेजा असंखेजा अनंता। भगवान जीव पर्याय क्या संख्यात है, असंख्यात है, या अनंत है। भगवान ने कहा गोयमा नो संखेजा नो असंखेजा अनंता। हे गौतम, ये संख्यात नहीं, ये असंख्यात भी नहीं, क्या है, अनंता, अनंत। तो किसी ने कहा दिया कि इतने हैं। अब प्रश्न उठता अनंत कैसे, अनंत कैसे। तो भगवान ने कहा, तो भगवान ने कहा अनंत है, तो भगवान को ही उत्तर देना होगा ना कि अनंत कैसे। तो प्रश्न पूछने वाले कौन है, गौतम स्वामी। उत्तर देने वाले कौन है, भगवान। गौतम स्वामी ने पूछा है कि कितने पर्याय हैं, अनंत। भगवान ने कहा अनंत, संख्यात नहीं और संख्यात नहीं, अनंत। तो गौतम जी ने प्रश्न कर दिया से केनट्ठेन बनते एवं उच्चई, से केनट्ठेन बनते एवं उच्चति जीव पज्वा नो संखेजा अनंता। भनते हे भगवान से वह जो आपने कहा अनंत केनट्ठेन किस कारण से, किस अर्थ से, किस निमित्त से, किस प्रयोजन से, एवं उच्चते, एवं उच्चते, एवं ऐसा कहा जाता है क्या। जीव पज्वा जीव पर्याय जो है नो संख्येजा संख्यात नहीं है, नो असंख्येजा असंख्यात नहीं, क्या है, अनंता, जो अनंत है। तो भगवान कहने लगे क्योंकि इन प्रश्नोत्तरों से ही तो हमारा ज्ञान विज्ञान फैलता है ना, विस्तृत होता है, हमें पता चलता है। हमने जो पढ़ा ना होता क्या हम फिर भी प्रश्न पूछते जाए। गौतम स्वामी जी गणधर भगवान थे, कितनी विशाल उनकी प्रज्ञा थी, कितना सूक्ष्म बल था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भगवान महावीर स्वामी ज्ञान के अक्षय सागर है, जिनके ज्ञान का कोई और छोर किनारा नहीं है। और गौतम स्वामी जी, उनका बुद्धि का पात्र कैसा है, जो जो भगवान कहते हैं सारा धारण, कितना धारण करते हैं, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जब भगवान से पूछा अनंत कैसे हैं, तो भगवान कहने लगे, जीव पर्याय की बात है ना। कहते गोयमा हे गौतम असंख्येजा नेरिया नारकी असंख्यात। कितने हैं, सबकी पर्याय क्या है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। शरीर से मिलते हैं, वृत्तियों से नहीं मिलते। किसी की वृत्ति कैसी है, किसी की वृत्ति कैसी है, किसी की सोच कैसी। मोटे रूप में हम कहेंगे 3 प्रकार के नारकी हैं। क्या सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, विषय दृष्टि। क्योंकि हमने 3 सुना ना, शास्त्र 3 ही कहेंगे, अब 4 नहीं हम कह सकते। 4 कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि 3 किन्होंने कहा है, जो भगवान ने कहा है। तो ऐसे असंख्यात नारकी हैं। असंख्यात नारकी कैसे हैं, ये अल्पभूत में सारा बताया ना। दिशाओं की अपेक्षा से, नरकों की अपेक्षा से 7वीं नरक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में कितने नारकी हैं, असंख्यात। दक्षिण दिशा में कितने हैं, असंख्यात। मतलब के असंख्यात गुणा। और जितने 7वीं नरक की दक्षिण दिशा में नारकी, छठी की उत्तर दिशा में कितने हैं, असंख्यात गुणा। अभी तो एक नरक का ही बताया है, बाकी 7 नरक का जितना ऊपर जाते जाएंगे असंख्यात गुणा प्रत्येक नरक में बढ़ जाते। तो नारकी कितने हैं, असंख्यात। शास्त्रों की भाषा में प्रति समय आंख चपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। एक एक समय में एक एक नारकी गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां लग जाए, फिर भी नारकियों की संख्या गिनी ना जाए, इतने संख्या। तो असंख्यात नारकी, असंख्येजा असुरा, असुर कुमार, असुर कुमारियां भी क्या है, असंख्यात है। असंख्येजा नागा, नाग कुमार, नाग कुमारियां वो भी क्या है, असंख्यात। असंख्येजा सुवर्णा, सुवर्ण कुमार देव देवियां वो भी असंख्यात हैं।
असंख्येजा बिज्जू कुमारा, विद्युत कुमार भी असंख्यात हैं। असंख्येजा अग्नि कुमारा, असंख्यात अग्नि कुमार हैं। असंख्येजा दीव कुमारा, द्वीप कुमार भी असंख्यात हैं। असंख्येजा उदय कुमारा, उदय कुमार भी असंख्यात हैं। असंख्येजा दिशा कुमारा, दिशा कुमार भी असंख्यात हैं। असंख्येजा वायु कुमारा, वायु कुमार भी असंख्यात देव देवी हैं। असंख्येजा थणियो कुमारा, तनिर कुमार, ये देव देवियां ये भी असंख्यात है। असंख्येजा पृथ्वी काया, पृथ्वी काय के जीव कितने हैं वो भी असंख्यात है, अनंत नहीं है। पृथ्वी कायकों के स्थान बताए, पहले में वर्णन किया, दूसरे में स्थानों का वर्णन किया। कितने पृथ्वी कायक हैं जिसकी हम क्या कल्पना करेंगे। ये तो केवल ही भगवान ने बताया, तो इसमें कहते हैं बहुत ज्यादा है। जैसे कल्याण मंदिर में आता है ना, किसी बच्चे को पूछते बेटा तेने समुद्र देखा तो कितना बड़ा दिखाई दिया, तो कैसे बताता है अपने भुजाओं को फैलाकर। उसकी भुजाएं तो छोटी सी, क्या इतना बड़ा समुद्र है। हम भी कह सकते हैं भगवान का ज्ञान तो इतना इतना विशाल है, तो हमारी बुद्धि कहाँ बता सकती है। तो भगवान कह रहे कि ये असंख्यात। फिर उसके आगे पृथ्वी काय के जीव कितने, असंख्यात। असंख्येजा आउ काया, अपकाय के जीव भी क्या है, असंख्यात। असंख्येजा तेउ काया, तेजस काय के जीव भी असंख्यात है। असंख्येजा वायु काया, वायु काय के जीव असंख्यात है। अनंता वनस्पति काया, वनस्पति काय के जीव भी कितने हैं, अनंत है। असंख्येजा बेंदिया, दो इंद्रिय जीव असंख्यात हैं। असंख्येजा तेंदिया, त्रिंद्रिय जीव असंख्यात हैं। असंख्येजा चौर इंद्रिया, चतुर इंद्रिय जीव असंख्यात है। असंख्येजा पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया, पंचेंद्रिय त्रियंश भी क्या है, असंख्यात है। असंख्येजा मनुष्य, मनुष्य भी असंख्यात है। गर्भज मनुष्यों की अपेक्षा से संख्यात है, समूर्छा मनुष्यों की अपेक्षा से असंख्यात है। असंख्येजा बाण मंत्रा, असंख्यात बाण व्यंतर है। असंख्येजा ज्योतिषिया, असंख्यात ज्योतिषी देव देवियां। असंख्येजा बेमानिया, असंख्यात बेमानिक है। अनंता सिद्धा, अनंत सिद्ध है। से एण गोयमा एवं उच्चते, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है। तेण नो संख्येजा, नो संख्येजा अनंता, वे संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत है। इस विवेचन से ये लगता है, ये है कि भेद, पर्याय शब्द का क्या हो गया, भेद, संख्या। तो संख्या जीवों की कितनी है, ये 25 अलापक आए, 24 तो दंडकों के हैं, और 25वां अलापक सिद्धों का है। 25 अलापकों में दो जो है वो अनंत के, वनस्पति और सिद्ध भगवान, बाकी सारे क्या है, असंख्यात के। अब इसके आगे नेरैयाण भंते केवतिया पज्जवा पणत्ता गोयमा अनंता पज्जवा पणत्ता तन ते केणठेन भंते एवं बुच्यते नेरैयाण अनंता पज्जवा पणत्ता गोयमा नेरय्य नेरय्य दवट्याय तुल्य पदे सठताय तुल्य ओ गाहन अठताय सिय हीण सिय तुल्य सिय अब्बहिय जति हीण असंखेजति भाग हीण वा संखेजति भाग हीण वा संखेज गुण हीण वा असंखेज गुण हीण वा अह अभहिये असंखेज भाग मभहिये वा संखेज भाग मभहिये वा संखेज गुण मभहिये वा असंखेज गुण मभहिये वा ठीय सिय हीण सिय तुल्य सिय अभहिये जय हीण असंखेजति भाग हीण वा संखेजति भाग हीण वा संखेज गुण हीण वा असंख्यज गुण हीणेवा अह अब्बहिय असंख्यज भाग मब्बहियेवा संख्यज गुण भाग मब्बहियेवा असंख्यज गुण मब्बहियेवा असंख्यज गुण मब्बहियेवा
काल वन पजवेहि सिय हीण सिय तुल्य सिय अब हिय जदि हीण अनंत भाग हीणे वा असंख्य जय भाग हीणे वा संख्य जय भाग हीणे वा संख्य जय गुण हीणे वा असंख्य जय गुण हीणे वा अनंत गुण हीणे वा अब ही अनंत भाग मब ही व असंख्य जति भाग मब ही व संख्य जति भाग मब ही व संख्य गुण मब ही व असंख्य गुण मब ही व अनंत गुण मब ही व नीलवन पजवे लोहिय वन पजवे हालिद वन पजवे सुखिल वन पजवे ठान बड़िए सुबि गंध पजवे दुबि गंध पजवे ठान बड़िए तित रस पजवे कड़ुव रस कसाय रस अम्बिल रस मोह रस पजवे ठान बड़िए तो ठान बड़िए है। जहाँ इस प्रति में ठ की जगह ढ छपा है। छ ठान बड़ी कखड़ फास पजवे मऊ फास पजवे गऊ गरुआ फास पजवे लहुआ फास पजवे तीय फास पजवे उसिण फास पजवे कड़ुआ फास पजवे कसाय रस पजवे अम्बिल रस पजवे महुर रस पजवे छ ठान बड़िए कखड़ फास पजवे निद फास पजवे लोक फास पजवे यह छ ठान बड़िए सूय अन्नान पजवे विभंग आभि निवोह्य नान पजवे सूय नान पजवे ओहि नान पजवे मति अन्नान पजवे सूय अन्नान पजवे विभांग नान पजवे चक्षु दंसन पजवे अचक्षु दंसन पजवे ओहि दंसन पजवे छ ठान बड़िते एण एण गोयमा एवं बुच्चति नेरयाण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता पजवा पणता नेरयाण भंते केवतिया पजवा पणता। हे भगवान नारकियों के कितने पर्याय के दशाएं अवस्थाएं तो अनेक दृष्टियां उनकी अपेक्षा से जहां पर उत्तर आएगा। इसको ना हमारे प्रसिद्ध शब्द स्यादवाद शैली अनेकांतवाद या विभज्यवाद सूत्र के तांग सूत्र के अनुसार भजना विकल्प इसमें चलते। तो भगवान से पूछा नारकियों के पर्याय कितने कहे। भगवान आप नारकियों के कितने पर्याय कहते हैं। गोयमा अनंता पजवा पणता। हे गौतम नारकियों के अनंत पर्याय एक जीव में अनंत पर्याय हो ऐसा नहीं, उसमें घट सकते हैं। वो कैसे घटते हैं और उनका वर्णन है। पहले तो भगवान ने कहा अनंत है। श्री गौतम स्वामी का प्रश्न से केनठन भंते एवं बुच्चति नेरयाण अनंता पजवा पणता। से केनठन भंते, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से। एवं बुच्चति ऐसा कहा जाता है। नेरयाण अनंता पजवा पणता नारकियों के अनंत पर्याय कहे। गोयमा हे गौतम नेरय्य नेरय्यस
दवठ्याय तुल्य। हे गौतम, एक नारकी दूसरे नारकी की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य। जैसे हम ना 25 बोल का 20 में बोल करते हैं, तो धर्मास्ति काय के लिए क्या कहते हैं? द्रव्य से एक बोलते हैं ना। तो वो एक कहने का मतलब क्या? संख्या की दृष्टि से कितना है, एक है। ऐसे अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय द्रव्य से एक है। जीवास्ति काय क्या है? अनंत है। उद्गलास्ति काय क्या है? अनंत है। काल वर्तमान की अपेक्षा से एक है, लेकिन भूत भविष्य की अपेक्षा से क्या है? अनंत। तो एक नारकी दूसरे नारकी दोनों एक एक है। दो नारकी है, वो भी एक वो भी एक। तो द्रव्य से क्या है? तुल्य। गणना की दृष्टि से दोनों क्या है? एक है। आगे प्रदेश अठत्याय तुल्य। प्रदेशों की अपेक्षा से वो भी तुल्य है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश ना कम ना ज्यादा, हर जीव के क्या है? असंख्यात है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने धर्मास्तिक आय के प्रदेश हैं, जितने अधर्मास्तिक आय के प्रदेश हैं, उतने एक पर जीव के प्रदेश। एक एक जीव के प्रदेश जितने हैं, दूसरे के भी उतने, तीसरे के उतने। जितनी जीव राशि है, चाहे वो संसारी है चाहे वो सिद्ध भगवान है, सबके प्रदेश जिसमें ऊनाधिकता ना कम है ना ज्यादा है। जितने एक जीव के प्रदेश हैं उतने दूसरे जीव के। तो प्रदेशों की दृष्टि से भी क्या निकले? दोनों क्या है? सम है। द्रव्य से भी सम। दबठ्याय तुल्य। पदेश अठताय या पदेश अठ्याय वो भी तुल्य। ओ गहन अठत्याय अवगाहना की दृष्टि से। अवगाहना का मतलब अवगाहना आत्म प्रदेशों का फैलाव या शरीर का फैलाव, उसकी दृष्टि से सीय हीन सीय तुल्य सीय अव्वहीव। सीय वो हीन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक नारकी दूसरे नारकी से अवगाहना की अपेक्षा से सीय हीन है, कदाचित वो कम भी हो सकता है। सीय तुल्य वो तुल्य भी हो सकता है। जैसे हीन एक की अवगाहना 8.25 धनुष 6 उंगल है। दूसरा दूसरी नरका नारकी है, उसकी 15.5 धनुष 12 उंगल है। दूसरा नारकी 7वीं नरका भी हो सकता है। तो अधिकता आ गई ना। सीय हीणे अगर सीय तुल्य, वो तुल्य भी हो सकते हैं। दोनों ही एक नर के नारकी है, और वो क्या है? दोनों की अवगाहना एक समान है। सीय अब ही है, वो अधिक भी हो सकती है। दूसरी नरकों का है, पहली नरका दूसरी नरकों का, उनमें अधिकता होगी अवगाहना की। वह हीन भी हो सकता है। एक नरक में भी ऐसा हो सकता है। एक नरक मानव उत्तर व्याक्ति के द्वारा उसने छोटा शरीर बना लिया, भय के कारण छिपाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे का बड़ा शरीर है, जन्म की अपेक्षा से भी छोटा हो सकता है। जन्म के समय अभी जीव वहां पहुंचा ही है और उसने आहार दिया है, और उसके बाद शरीर बढ़ने लगा है, तो अंगुल का असंख्यात्म भाग है उस समय। तो हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, और अधिक भी हो सकता है। अब हीन हो तो कितना, अधिक हो तो कितना? जहां पर 3 विकल्प 4 विकल्प। जतिहीन सीय तुल्य। तुल्य हो तो फिर तो कोई बात नहीं है। तुल्य तो उनकी पर्याय क्या है? समान है अवगाहना की अपेक्षा से। यदि उनकी अवगाहना एक जैसी है फिर तो भिन्नता नहीं है, लेकिन हीनता और अधिकता में क्या आएगी? भिन्नता आएगी। जतिहीन यदि हीन है, असंख्य जति भाग हीने वा, असंख्यात्मा भाग हीन भी हो सकता है। जितनी एक की अवगाहना है दूसरे की अवगाहना है,
उसमें जो कम है वो असंख्यात्मा हिस्सा कम हो सकता है, और संखेजती भाग हीने भाग, और वो ऐसा भी हो सकता है संख्यात्मा भाग कम हो, जो आपको पहले बताए। क्योंकि जब छह की बात आएगी तो अनंत आएगा, जब छह नहीं आएगा, चार आएगा तो ये चार आएंगे। चार में आएगा असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। जब संख्यात भाग अधिक संख्यात और असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक, ये चार स्थान पतित, इसको कहा जाता है चार स्थानों में आते हैं। तो कहा कि यदि वो हीन है तो असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यज गुण हीनेवा, वो संख्यात गुणहीन भी हो सकता है, असंख्यज गुण हीनेवा असंख्यात गुणहीन भी हो सकता है। अब ये क्या है, एक तो केवल जन्म के समय है, उंगुल के असंख्यात भी भाग है, और दूसरा जो है 8.25 धनुष है, 500 धनुष भी है, तो भी क्या है, असंख्यात गुणा का अंतर आ जाता है। तो यदि हीन है तो क्या होगा, असंख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात गुणहीन भी हो सकता है, असंख्यात गुणहीन भी हो सकता है। और अधिक है तो अह अब्ब ही असंख्यज भाग मब्ब ही वा, संख्यज भाग मब्ब ही वा, संख्यज गुण मब्ब ही वा, असंख्यज गुण मब्ब ही वा। अह अब्ब ही यदि अभ्यधिक अधिक ज्यादा है तो क्या, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। जिन दो मानव सामने है तो फिर तो हम कह देंगे कि इतना अंतर है, ये सामने है नहीं, दूर की बात की जा रही है, तो वहां पर कोई भी हो सकता है। दो है, दोनों को बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या विकल्प बन सकते हैं, कितने भांगे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो इन चार को लेकर के उनमें कोई भी हो सकता है, हीनता को लेकर के, अधिकता को लेकर के। अब है स्थिति की अपेक्षा से। तो समय तो हो गया, बाकी कल देखेंगे। गुरुजी बहुत अच्छा समझाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाया। आपको समझ आ गया, इसकी मेरे को खुशी है। गुरुजी सबको बहुत अच्छा समझ आएगा समझ तो में आया, आप हमसे सुन भी लेना, बहुत अच्छा समझ में आया गुरुजी। हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवधायाणं, नमो लोय सुसाहुणं। ऐसा पंच नमोकार सब पाव सुनो मंगलानंद सुनने सिंह परमंग हरि मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणता धम्म मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु साहु लोकतमा, केवली गुणतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। बहुत